नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज का हमारा क्लास 5 जिसमें हम कवर करेंगे लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स उत्तराखंड सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड रहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारी डेली क्लासेस से जुड़ सकें। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, खातों का वर्गीकरण एवं संग्रह किया जाता है। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड एंड कलेक्टेड। तो दोस्तों, खातों का जो वर्गीकरण और संग्रह जो किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों आपके लेजर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। खाता बही तैयार की जाती है। लेजर इज प्रिपेयर्ड। तो दोस्तों, जो लेजर को तैयार किया जाता है ये किया जाता है दोस्तों जनरल से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आप जनरल एंट्रीज करते हैं, ठीक है, उन्हीं से ही हम लोग अपने लेजर तैयार करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। जनरल के बाद क्या तैयार किया जाता है? व्हाट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द जनरल। तो दोस्तों, अभी हमने बात करी थी कि पहले हम लोग जनरल तैयार करते हैं, देन उसके बाद हम लोग लेजर तैयार करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। निम्न में से स्थायी अभिलेख है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट रिकॉर्ड। तो दोस्तों, जो हमारा परमानेंट रिकॉर्ड है वो है हमारा खाता बही यानी लेजर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, जनरल हमारा परमानेंट नहीं है, उसमें हमारी कुछ गलती हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो हमारा लेजर है ये कैसा है दोस्तों? स्थायी है यानी परमानेंट है, ठीक है। JF के कॉलम में लिखते हैं, राइट इन द JF कॉलम। दोस्तों, जनरल फोलियो, ठीक है, जनरल फोलियो के कॉलम में दोस्तों हम लोग लिखते हैं जनरल पेज नंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कार्य खतौनी कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज कॉल्ड खतौनी। तो दोस्तों, जो आपका खतौनी कहलाता है ये कहलाता है जनरल एवं सहायक बहियों के लेन देन को खाता बही में लिखना। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जनरल और सब्सिडी बुक इन द लेजर। तो दोस्तों, जो जनरल और सब्सिडी बुक के जो लेन देन होती है, ट्रांजेक्शन होती है, उनको हम लोग लेजर में रिकॉर्ड करते हैं और यही हमारा कहलाता है दोस्तों खतौनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। मुकेश को 10,000 का माल विक्रय किया गया, इस लेन देन की खतौनी होगी। सोल्ड गुड्स टू मुकेश फॉर ₹10,000, दिस ट्रांजेक्शन विल बी। तो दोस्तों, आपने मुकेश को 10,000 का माल बेचा, ठीक है, तो आपके पास से गुड्स गया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चीज रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट और जो चीज आपके पास से जा रही है वो क्रेडिट। तो हमारे पास से गुड्स गया, तो अकाउंट की फॉर्म में अगर हम बात करें गुड्स को हम बोलेंगे सेल्स, ठीक है। तो हमारा जो सेल्स है ये हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हमारे पास रिसीव कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। जब भी हमारे पास रिसीव कुछ नहीं हो रहा है तो यानी कि हमारी क्रेडिट सेल है, और जब भी क्रेडिट सेल होगी तो हमारा पार्टी का नाम आएगा। तो पार्टी हमारे दोस्तों मुकेश, तो मुकेश अकाउंट हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और 10,000 से सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी। तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी इसकी एंट्री बनेगी दोस्तों। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मुकेश खाते के डेबिट और विक्रय खाते को क्रेडिट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रोकड़ खाते का डेबिट शेष 5,000 है, इस खाते को बंद करने के लिए विवरण खाने में लिखा जाएगा। द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश इज ₹5,000, दिस विल बी रिटन इन द स्टेटमेंट कॉलम टू क्लोज द अकाउंट। दोस्तों, जब भी आप कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग इसको क्लोज करने के लिए, कैश अकाउंट को क्लोज करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? बाय बैलेंस कैरिड डाउन करते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट साइड आता है यानी कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में, ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। परेश को 5,000 किराया चुकाया, खतौनी होगी।
रेंट ऑफ ₹5,000 पेड टू परेश विल बी रिकॉर्डेड। दोस्तों आपने परेश को जो है 5,000 रुपए दिए, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी, खतौनी होगी, एंट्री होगी, वो क्या होगी? तो ये आपके पास से पैसा गया है, ठीक है, कैश गया है आपके पास से, जो चीज गई आपके पास से अभी हमने बात करी है वो चीज हमारी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। और क्या चुकाया आपने? वो चुकाया हमने रेंट, तो रेंट अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 5,000 से और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी दोस्तों वो क्या बनेगी, देखते हैं। रेंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द रेंट अकाउंट, ठीक है, ऑन द क्रेडिट साइड कैश अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू राम्स अकाउंट 6,000 टू मोहन 4,000। उपयुक्त प्रविष्ट की रोकड़ खाते में क्या खतौनी की जाएगी? हाउ विल द अबव एंट्री बी प्रिपेयर्ड बी पोस्टेड टू द कैश अकाउंट। दोस्तों कैश अकाउंट में जब भी आप कैश अकाउंट बना रहे हैं उसमें इस जनरल एंट्री को आपको ट्रांसफर करना है। किस तरीके से आप ट्रांसफर करेंगे? दोस्तों जनरल के बाद आपको पता है लेजर आप तैयार करते हैं, ठीक है, और आपको कैश का लेजर तैयार करना है। बस आपको फोकस करना है डेबिट पर, ठीक है। अगर कैश हमारा डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड ही, ठीक है, कैश का जब आप लेजर बना लोगे तो डेबिट साइड ही राम और टू मोहन के नाम से 6,000 एंड 4,000 को आप ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा कैश यहाँ पर क्रेडिट होता तो क्रेडिट साइड, ठीक है, यानी कि बाय साइड, क्रेडिट साइड हम टू राम और टू मोहन के नाम से दोस्तों 6,000 एंड 4,000 को पोस्ट कर देते, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, राम के खाते को 6,000 एवं मोहन के खाते को 4,000 से ऋणी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, तलपट बनाने के उद्देश्य है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। दोस्तों ट्रायल बैलेंस बनाने के जो ऑब्जेक्टिव है वो है खातों के अंतिम शेषों की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, खाता बही की गणितीय शुद्धता की जांच, चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत की जांच, टेस्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। दोस्तों ये सभी कारण है जिसकी वजह से आप प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, खातों के शेष हस्तांतरित किए जाते हैं, अकाउंट बैलेंस आर ट्रांसफर। दोस्तों अकाउंट बैलेंस को जो ट्रांसफर किया जाता है, अभी हमने पहले ही बात करी थी, ये किया जाता है दोस्तों ट्रायल बैलेंस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अशुद्धियां हो सकती हैं में कंटेन इम्प्योरिटीज। दोस्तों अशुद्धियां कब कब हो सकती हैं? अगर भूल चूक हो गई हो आपकी, ठीक है, क्षतिपूरक, ठीक है, और हिसाब संबंधी भी अशुद्धियां हो सकती हैं। तो दोस्तों इन सभी कारणों से आपकी अशुद्धियां हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर क्रय किया 5,000 और क्रय खाते को डेबिट कर दिया गया, यह अशुद्धि है। फर्नीचर वॉज परचेज फॉर ₹5,000 एंड द परचेज अकाउंट वॉज डेबिटेड, दिस इज एन एरर। तो दोस्तों ये जो आपका एरर है ये हमें बताना है ये किस तरीके का एरर होगा। तो दोस्तों ये हमारा एरर होगा, ठीक है, कौन सा? सैद्धांतिक संबंधी एरर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि आपकी एंट्री जो होनी थी वो क्या होनी थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, आपके पास से क्या गया दोस्तों? कैश। तो 5,000 आपका फर्नीचर और 5,000 आपका कैश, ठीक है, ये जनरल एंट्री आपकी होनी थी, लेकिन आपने यहाँ पर गलती से क्या डेबिट कर दिया दोस्तों? परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। तो जब भी आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए आप जो गलती कर दी आपने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, और ऐसी अशुद्धियां आपकी क्या कहलाती है? सैद्धांतिक संबंधी अशुद्धियां। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तलपट का मिलान प्रभावित होता है, रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय। तो दोस्तों तलपट का जो मिलान प्रभावित होता है ये होता है केवल एक पक्षीय अशुद्धि द्वारा।
ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों वो क्यों है ऐसा कि जो ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमारा यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का बैलेंस हमारा इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस हमारा इक्वल होगा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अगर इनमें से हमारा कोई भी बैलेंस, ठीक है, अनइक्वल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर सस्पेंस अकाउंट के नाम से रिमेनिंग बैलेंस को डाल देते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तलपट बनाते समय तलपट में शामिल ना की जाने वाली मद है। While preparing the trial balance, the item which should not be included in the trial balance. तो दोस्तों ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या शामिल नहीं करते। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा क्या क्या चीज शामिल करते हैं और क्या क्या चीज शामिल नहीं करते, ठीक है। पहले बात कर रहे हैं हम शामिल करने वाले चीजों की, कि ट्रायल बैलेंस में हम लोग क्या क्या चीजों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी एसेट्स होंगी दोस्तों, ये हमारी क्या होंगी, डेबिट होंगी, और जो भी हमारी लायबिलिटी होगी और कैपिटल जो होगी ये हमारी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ कैपिटल लिख रहा हूं, ठीक है। और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे, लॉसेस हमारे डेबिट होंगे, जितनी भी हमारी दोस्तों इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान देना इस चीजों को। परचेज हमारी दोस्तों ध्यान देंगे, परचेज हमारी डेबिट होगी इसके अंदर, और सेल हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। परचेज रिटर्न है दोस्तों तो क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स रिटर्न है तो डेबिट हो जाएगी। इस चीजों को ध्यान रखना। तो इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, वो करेंगे दोस्तों फाइनल स्टॉक को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों कैपिटल भी है हमारे पास, प्रारंभिक स्टॉक यानी कि ओपनिंग स्टॉक भी है, और विड्रॉवल अकाउंट भी हमारा इसमें क्या रहेगा, इंक्लूड होगा, बट क्लोजिंग स्टॉक इसमें हम लोग ऐड नहीं करते। रमेश से प्राप्त 25,000 रमन के खाते में लिख दिए, यह अशुद्धि है। 25,000 रिसीव फ्रॉम रमेश was credited to रमन्स अकाउंट, दिस इज एन एरर। दोस्तों ये जो एरर है आपकी अकाउंटिंग इनएक्यूरेसी की एरर है, यानी कि हिसाब संबंधी एरर है। आपने क्या किया कि धनराशि को किसी और के अकाउंट में लिख दिया। जब भी राशि से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी एरर होगी वो होगी हमारी हिसाब संबंधी एरर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। रमेश को माल बेचा जिसका लेखा नहीं हुआ, यहां अशुद्धि हुई। गुड्स सोल्ड टू रमेश वर नॉट अकाउंटेड फॉर, एन एरर अकर्ड हेयर। तो दोस्तों यहां पर जो एरर होगी ये होगी एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि हम लोग यहाँ पर अकाउंटिंग करना भूल गए, एंट्री करना भूल गए, तो ये होगी हमारी भूल चूक अशुद्धि। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। भवन निर्माण का व्यय भवन मरम्मत खाते में नाम लिख दिया गया, यह अशुद्धि होगी। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज डेबिटेड टू द बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, इट विल बी एन एरर। तो दोस्तों ये हमारी जो एरर होगी, अभी हमने ऊपर बात करी थी, ये होगी हमारी सैद्धांतिक अशुद्धि, यानी कि थ्योरेटिकल एरर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तलपट के योग में 5,000 का अंतर होगा यदि देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ ₹5,000 इन द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस शीट। तो दोस्तों टोटल बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस में जब डिफरेंस होगा 5,000 का, कब होगा, जब राम से हमने रिसीव करे 2,500 और उसे नाम लिख दिए गए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से सैद्धांतिक अशुद्धि का उदाहरण है। Which of the following is an example of the theoretical error? तो दोस्तों अभी हमने बात करती सैद्धांतिक अशुद्धि, अभी पीछे हमने भवन वाला एग्जाम्पल देखा था। सेम वही है कि फर्नीचर क्रय के वह 2,000 मरम्मत खाते में लिख दिए। लिखने कहा थे फर्नीचर अकाउंट में, लेकिन लिखा दिया आपने मरम्मत रिपेयर अकाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गत वर्ष उधार क्रय 500 का लेखा क्रय वापसी में कर दिया था, चालू वर्ष में नाम करेंगे। लास्ट ईयर क्रेडिट परचेज ऑफ ₹500 was recorded in the purchase return ledger. This will be debited in the current year. तो दोस्तों हमने लास्ट ईयर 500 रुपए का उधार क्रय जो था उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया था क्रय वापसी बही में,
लेकिन अब करंट ईयर में हम उसे डेबिट करेंगे लाभ हानि समायोजन खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। राम ने मकान खरीदा, इसके पंजीयन के व्यय 2000 चुकाए, यह व्यय कानूनी व्यय खाते में नाम कर दिए गए, यह अशुद्धि है। राम परचेज अ हाउस एंड पेड 2000 for its registration. This expenses was debited to the legal expenses account. This is an error. तो दोस्तों ये जो एरर है ये है आपकी सैद्धांतिक अशुद्धि। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों ऐसी अशुद्धि हमने पहले भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। उच्चंत खाते के जमा पक्ष का योग 2800 तथा नाम पक्ष का योग 2000 है। अंतर की राशि 800 अंतिम खाते में दिखाई जाएगी। द टोटल ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट इज 2800 एंड द टोटल ऑन द डेबिट साइड इज 2000. द डिफरेंस ऑफ 800 विल बी शोन इन द फाइनल अकाउंट। दोस्तों फाइनल अकाउंट में वो जो शो किए जाएंगे ये किए जाएंगे लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों चिट्ठे के दायित्व पक्ष में उसको दिखाया जाएगा 800 रुपए से, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस? दोस्तों ट्रायल बैलेंस को जो प्रभावित नहीं करेगी वो अशुद्धि आपकी राम को चुकाई राशि राजा के खाते में जमा कर दी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित अशुद्धियों में से तलपट के मिलान पर प्रभावित डालने वाली अशुद्धि है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर अफेक्ट द रिकंसिलिएशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? तो दोस्तों जो ट्रायल बैलेंस के पर जो प्रभावित करेगी ट्रायल बैलेंस को वो है आपकी गलती कि 10,000 की लेनदारों की सूची में नहीं लिखे, ठीक है। द क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 इज नॉट लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। तो आपने 10,000 के आपके लेनदार थे, उनको लेनदार की सूची में आपने नहीं लिखा, तब आपको प्रभावित करेगी यानी कि ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी अशुद्धि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा तीनों को प्रभावित करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट ऑल 3 ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट? दोस्तों आपका ट्रेडिंग, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन तीनों को जो प्रभावित करेगी वो करेगी आपकी कि स्वामी ने 500 का माल निजी प्रयोग में लिखा, उसे व्यापारिक व्यय खाते में लिख दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान देंगे। द ओनर wrote of goods wrote ₹500 for personal use and debited them to the trading expenses account. अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले और उसको चढ़ा दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, तब जाकर के आपका लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये तीनों प्रभावित होंगी, ठीक है। जब कोई एक अशुद्धि दूसरी अशुद्धि के प्रभाव को समाप्त कर देती है कहलाती है। When one impurity cancel out of the effect of another impurity is called, तो दोस्तों ये अशुद्धि आपकी कहलाती है क्षतिपूरक अशुद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से किस परिस्थिति में एक पक्षीय अशुद्धि हो सकती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन यूनिलेटरल एरर अकर? तो दोस्तों ये कब होगी? जब क्रय बही का योग कम लगा, ठीक है, परचेज बुक टोटल अंडरस्टेटेड, विक्रय बही का योग अधिक लगेगा, सेल बुक टोटल इज ओवरस्टेटेड, राम के खाते में खतौनी करना भूल गए, फॉरगॉट टू पोस्ट राम्स अकाउंट, यानी कि इन सभी कंडीशंस में, इन सभी सिचुएशन में आपका एक पक्षीय अशुद्धि हो सकती है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यदि खाते का ऋण पक्ष कम हो गया तो सुधार हेतु if the credit side of the account has decreased then for correction, तो दोस्तों जो आपकी करेक्शन होगी कब? जब यदि खाते का ऋण पक्ष यानी कि हमारा जो
ऋणी पक्ष यानी दोस्तों डेबिट साइड, ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, क्रेडिट नहीं, ठीक है, डेबिट साइड। डेबिट साइड ऑफ अकाउंट हैज डिक्रीज, जब हमारा डेबिट साइड जो अकाउंट है वो अगर हमारा कम हो जाए तो करेक्शन करने के लिए हम जो सुधार करेंगे वो हम ऋणी खाते यानी कि हमारे डेबिट अकाउंट में ही हम लोग क्या करेंगे, सुधार करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि जिस खाते में आपको सुधार करना है, जिस खाते में आपको कमी लग रही है, उसी खाते में आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी अशुद्धि जो दोनों पक्ष को प्रभावित करती है, एन एरर अफेक्टिंग बोथ पार्टीज, ठीक है। तो जब दोनों पक्षों को जो प्रभावित करती है, ऐसी अशुद्धि हमारी कहलाती है बाइलेटरल इंप्रेशन यानी कि द्विपक्षीय अशुद्धि। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। यदि उच्चंती खाता संशोधन के पश्चात भी बंद नहीं होता है तो इससे आशय यह है कि इफ द सस्पेंस अकाउंट इज नॉट क्लोज इवन आफ्टर रेक्टिफिकेशन इट मीन्स दैट, तो दोस्तों इसका मतलब है पुस्तकों में एक पक्षीय अशुद्धि अभी विद्यमान है, यूनिलेटरल एरर स्टिल एग्जिस्ट इन द बुक्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उचंत खाते का शेष लिखा जाता है, द बैलेंस ऑफ द सस्पेंस अकाउंट इज रिटर्न ऑफ। तो दोस्तों सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को जो लिखा जाता है ये लिखा जाता है आपके बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। अंतिम खाते बनाने के पश्चात अशुद्धि सुधार हेतु खोला जाता है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट इट इज ओपन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो दोस्तों अंतिम खाते बनाने के पश्चात अशुद्धि सुधार हेतु जो अकाउंट ओपन किया जाता है ये किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्लास 5 जिसमें हमने कवर किए लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों ऐसे ही डेली सेशन के लिए आप हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली क्लासेस से कनेक्ट हो सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।